Hello dear friends, viewers and students. In this video lecture, I am going to continue to explain the properties of the inverse trigonometric functions. इनके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे. क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक सेकेंड टॉपिक है चैप्टर 2 का ये. लेट अस कंटिन्यू. a इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x. टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x. कॉट इनवर्स 1/x. इस तरीके से भी कह सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x. टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x. अब हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे. फॉर प्रूफिंग फर्स्ट पार्ट लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. देन साइन थीटा becomes x. This we know that cosec theta equal to 1/sin theta. Therefore cosec theta equal to 1/x or theta equal to cosec inverse x. Now theta is sin inverse x and theta is cosec inverse x. अगर इन दोनों ऑपरेशंस को हम लोग ज्वाइन करें तो इट इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू हियर 1/x cosec इनवर्स 1/x. ये रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा. सिमिलरली साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है. इसके लिए प्रूफ करने के लिए अगर लेट कर लें साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा. देन साइन थीटा इक्वल टू 1/x और x इक्वल टू 1/sin थीटा बाई ट्रांसपोजिंग. देयरफॉर x इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा बाई ट्रांसपोर्टिंग. देयरफॉर x इक्वल टू कोसेक थीटा और थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. अब ये रिलेशन और इस रिलेशन को नोटिस करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स 1/x गिव्स कोसेक इनवर्स x. इस तरीके से साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है और कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है. ठीक है. तो इसी तरीके से इसके सेकेंड थर्ड और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशन को भी वेरीफाई किया जा सकता है. ठीक है. अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x. टेन इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x. कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू -cosec इनवर्स x. 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. तो इसके लिए लेट कर लीजिए साइन इनवर्स -x इक्वल टू y. देयरफॉर -x इक्वल टू साइन y. ये हो जाएगा. और ये कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस साइन y. ये हो जाएगा. और हम ये भी जानते हैं कि साइन का एंगल नेगेटिव में होता है, नेगेटिव आ जाता है, माइनस साइन y हो जाएगा. x इक्वल टू साइन -y हो जाएगा. अब यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स x निकालना चाहें तो साइन इनवर्स x इक्वल टू -y हो जाएगा. कितना हो जाएगा? -y हो जाएगा. and y is sin inverse -x. therefore sin inverse x equal to minus sin inverse -x. ये साइन इधर आ जाएगा तो sin inverse -x equal to minus sin inverse x. इस तरीके से प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है. इसी तरीके से सारे रिमेन पार्ट इसके वेरीफाई हो सकते हैं. सिमिलरली अदर पार्ट्स को भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. In next property cos inverse -x equal to pi minus cos inverse x. Sec inverse -x equal to pi minus sec inverse x.
cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इसका फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव लेट बाई इक्वल टू cos इनवर्स माइनस एक्स और cos y इक्वल टू माइनस एक्स और x इक्वल टू माइनस cos y। You get this. Now x इक्वल टू cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में नेगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस cos वाई हो जाएगा और cos पाई माइनस वाई माइनस cos वाई हो जाएगा। तो देयरफॉर cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई। y इधर ले लिए ट्रांसपोजिंग, देयरफॉर y इक्वल टू you get y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x and y is this, therefore cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी के रिमेन पार्ट्स को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसी तरीके से इसका सेकेंड थर्ड पार्ट हो सकता है। वैसे इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न मैंने इस किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ऑब्टेन होती हैं, इसलिए आपको लर्न ही रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। डीएथ प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में यूटिलाइज होती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू। इसके बाद ये डोमेन राइट है कि एक्स इस तरीके डिफाइन है, यहाँ होना चाहिए। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए नहीं लिखना है, बेसिकली एमसीक्यू इस पर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट में करके बता रहा हूँ, रिमेन आप कर सकते हैं। आप साइन इनवर्स को थीटा लेट कर लीजिए, ऐसा आपने कंसीडर किया। देयरफॉर अगेन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, वी नो दैट साइन इज रिटन, साइन को हम राइट कर सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, राइट हो जाएगा। तो देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा और कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इस तरीके से रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसके हम रिमेन पार्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। Here you have tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon x minus y, where x product of x y less than 1. Tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon x plus y, where product of x y greater than minus 1. Now we have to prove let tan inverse x equal to theta. This implies that x equal to tan theta and tan inverse y equal to phi. This implies that y equal to tan phi. ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। आफ्टर दैट वी नो दैट tan theta plus phi equal to tan theta plus tan phi upon 1 minus tan theta and tan phi. This is therefore tan theta plus phi gives x plus y upon 1 minus xy, because tan theta is x, tan phi is y, and theta plus phi equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। आपको रियल तो ऑब्टेन हो जाएगा 1 minus xy, and theta is tan inverse x, phi is tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। इस तरीके से रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम y को माइनस वाई से ही रिप्लेस कर दें तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा tan inverse x माइनस tan inverse y
tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेकेंड रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा। ये आइडेंटिटी भी काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्पफुल है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट, वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले पार्ट को प्रूव करने में ये आइडेंटिटी यूजफुल होगी, इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसी आइडेंटिटी के अंदर हम लोग tan थीटा को स्मॉल एक्स ले लें तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा। और जो हमको रिजल्ट दिया गया है साइन 2 थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी है, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे ये तो सब्स्टिट्यूशन के 2 थीटा इज tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला रेट मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर 2 थीटा tan इनवर्स एक्स, यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, जो पहले कंसीडर किया था, दैट बिकम्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन वेरीफाई हो गया। थर्ड हम जानते हैं, थर्ड वेरीफाई करने के लिए सिमिलरली वी नो दैट tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फ्रॉम हेयर यू गेट 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स एट द प्लेस ऑफ थीटा ये हो जाएगा इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। इसको अगेन राइट कर दे रहा हूँ थोड़ा, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे। ये आइडेंटिटी भी काफ़ी क्वेश्चंस में यूटिलाइज होती है। इस तरीके से 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। 2 tan इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इनको आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।